शहर के शहनाई गार्डन में ओशो का ध्यान शिविर आयोजित, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ध्यान के महत्व के बारे में समझाया। टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन में स्थित शहनाई गार्डन में ओशो ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर को संचालित करने के लिए स्वामी अविनाश आए हुए हैं, जो शिविर का संचालन कर रहे हैं। आज शनिवार को स्वामी अविनाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस शहर में ध्यान शानदार तरीके से संपन्न कराए जा रहे हैं। स्वामी अविनाश ने बताया कि ओशो के संन्यास के बारे में इस शिविर में विशेष विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ओशो का संन्यास सबसे सरल संन्यास है। इसकी केवल एक ही शर्त है कि आपको केवल प्रतिदिन 1 घंटे ध्यान करना है। ध्यान की अनिवार्यता बताते हुए उन्होंने कहा कि ध्यान हमें स्वयं से जोड़ता है और हमारे जीवन से सारी नकारात्मक परिस्थितियों को दूर करता है। इस शिविर का समापन रविवार को होगा। इस शिविर में 12 राज्यों से आए हुए 70 लोग ध्यान शिविर में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि किस प्रकार हम मानसिक वेदनाओं से घिरे रहते हैं। मोह माया के चक्कर में मन की शांति भी नसीब नहीं होती है। ओशो का ध्यान लगाने से मन को शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। सारे लोग जाते हैं और अपनी साधना करते हैं। महाराज जी, भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का संगम रहा है भारत में, और वो ध्यान करते थे, लेकिन उनके ध्यान में ओशो के ध्यान में काफी कुछ अंतर है। ऐसा क्यों? फर्क है। जागृत पुरुष की यही तो लक्षण है। जागृत पुरुष का अर्थ क्या है? वो आज की बीमारी की चर्चा करे, आज के लोगों की चर्चा करे। अब बुद्ध के समय क्या होता था, उससे क्या लेना देना? वो तो गया, समय गया, सब कुछ गया, वो काल गया। उस समय लोग सरल थे, लेकिन आज के लोग इतने जटिल हो गए, इतने चेहरे उड़े। आपका एक चेहरा थोड़ी है, कितने चेहरे। आपका बॉस आपका चेहरा अलग देखता है, आपका नौकर आपका चेहरा अलग देखता है, रंग रूप आप प्रतिपल बदलते हो। तो इस जटिलता में तुम ध्यान में सरलता से प्रवेश नहीं कर पाते, तुम शांत नहीं हो सकते। तुम्हारा तनाव क्या है? ठीक से और से देखोगे तो हमारा असली तनाव क्या है? ये जो बार बार चेहरे बदलना पड़ता है ना, मुखौटे बदलने पड़ते हैं ना, यही तो हमारा तनाव, यही तो हमारी चिंता। हम बच्चों की बात की सरल नहीं। छोटे बच्चे कैसे सरल होते हैं? जैसे है वैसे है। क्रोध है तो कर लिया, लेकिन तुम बॉस के सामने क्रोध नहीं कर सकते। वो समय आपकी जहाँ महाराज जी, मन के कारण महाराज जी, ध्यान तो कोई व्यक्ति कहीं पर भी लगा सकता है, लेकिन आपके शिविर में ध्यान लगाने लोग क्यों आए? आखिर ऐसी क्या विशेषताएं है जो आपके शिविर में आके लोग ध्यान लगाएं? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ध्यान कहीं भी लगा सकते हैं, और घर से सुंदर जगह तो कोई हो ही नहीं सकता है। घर से सुंदर आसन तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कैसे लगाओगे? कैसे उस प्यास को जगाओगे? मैंने कहा ना यहाँ लोग प्यासे होने आते हैं, यहाँ उसका स्वाद लेने आते हैं, उस गहराई को छूने आते हैं। एक बार तो मैं स्वाद ले लें, जैसे कहते हैं ना, शेर में खून चखने, बस अब शेर बहुत कुछ खा नहीं पाएगा, बस ऐसा ही कुछ है। जब तुम्हें अपना स्वाद लगता है, अंतर में छलांग लगाते, तो यहाँ जो मैंने कहा कलेक्टिव एनर्जी जो होती है ना, तो यहाँ मौका आसान होगा, भीतर छलांग होगा, दुख की मारना आसान होगा। यहाँ तुम्हें करना कम पड़ता है और बात आसानी से बन जाती है, क्योंकि सबकी ऊर्जा काम कर रही है, कलेक्टिव एनर्जी काम कर रही है, और तुम आसानी से सब। तो ये स्वाद लेकर तुम घर जाते, घर पर ही करना है। असली काम तो, असली होमवर्क तो घर पर ही करना है। यहाँ तो 3 दिन के लिए, 3 दिन में थोड़ी बात बनेगी। जन्मों जन्मों की जो मानसिकता है वो 3 दिन में तो नहीं टूटेगी। उसका सातत्य चाहिए, धार चाहिए। वो घर पर तो करना ही पड़ेगा, घर पर होमवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ जो जितनी बहुत सारी विधियां की है, उसमें से जो भी विधि तुम्हें अच्छी लगेगा, उसने तो खजाना दे दिया। तुम नाच सकते हो, नाचने के बहाने तुम ध्यान में जा सकते हो। तुम आंखें बंद करके बैठ सकते हो, अपनी आत्मिक श्वास को देख सकते हो, उस बहाने ध्यान में जा सकते हो। तुम रोकर ध्यान में जा सकते हो।
तुम हंसकर ध्यान नहीं कर सकते, सब कुछ खोल दिया है तुम्हारे साथ। अब जो तुम्हारे अंतरतम से मेल खाए उस विधि को चुन लो और उसको घर पर दोहराओ, और वो तुम्हें सहजता से, सरलता से भीतर आसान हो जाएगा। सूर्य में कौन कौन सी